भी बन जाओ सहारे, ओ मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, ओ मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। अरे तुम भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। मान भी लो भगवान बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, ओ मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, ओ मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। अरे तुम मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मान भी लो भगवान बहुत दिन बीत गए। नरसिंह भगत की हुंडी सवारी, नरसिंह भगत की हुंडी सवारी, नरसिंह भगत की हुंडी सवारी, ओ नरसिंह भगत की हुंडी सवारी। सावल सावन आए मुरारी, सावन सावन आए मुरारी, सावल सावन आए मुरारी, ओ सावन सावन आए मुरारी। तुम नरसिंह के सुंदर श्याम बहुत बीत गए। अरे तुम नरसिंह के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए। मान भी लो भगवान बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा। रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सांवला तरस दिखा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा, रूप सांवला तरस दिखा जा। तेरे जीवन की हो गई श्याम बहुत दिन बीत गए। अरे मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए। मान भी लो भगवान बहुत दिन बीत गए।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही हाथ में से डंडा गिरा और डंडा गिरते ही भगवान चलकर मैया के पास आ गए। चौधरी जी, ठाकुर जी चलकर मैया के पास आ गए। जब तक हाथ में डंडा था, जब तक अभिमान था, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आए, और अभिमान का परित्याग हुआ, डंडा गिरा, भगवान चलकर मैया के पास आ गए। इसका मतलब क्या है? भगवान का स्वभाव है उमा राम कर सहज स्वभाव, और जन अभिमान न राखई काहू। जब तक जीव के मन में कर्तापन का अभिमान है, तब तक ठाकुर जी पकड़ में नहीं आवेंगे, और जब कर्तापन का अभिमान चला जाएगा तो भगवान चल कर क्या जाएगा। हनुमान जी महाराज से राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हनुमान, मैंने तो तुझे सीता जी की खबर लेने के लिए भेजा था, तूने लंका क्यों जलाई, यक्ष कुमार को क्यों मारा, लंका जलाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने लंका नहीं जलाई। तो राम जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने पत्र लिखकर भेजा है, क्या ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं? हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोलते, पर मैंने लंका नहीं जलाई। तो किसने जलाई? राम जी ने पूछा किसने जलाई? नेताजी, हनुमान जी से भगवान राघवेंद्र सरकार पूछ रहे लंका किसने जलाई? तो हनुमान जी ने कह दिया महाराज लंका जलाई रावण के पाप ने। राम किसी को नहीं मारता, नहीं राम का काम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटा काम। रावण ने खोटा काम किया, पाप किया, इसलिए महाराज लंका जल गई होगी रावण के पाप ने। तो राम जी ने कहा और भी कोई था लंका जलाने में? बोले था। बोले कौन? बोले रावण के पाप ने और मेरे बाप ने। मरुत 49 घर जो कपी बढ़ लागो आकाश, 49 प्रकार की हवा चली, पवन देव ने हवा चला दी और लंका जल गई, मैं क्या करूं? तो राम जी ने कहा तीसरा भी कोई था? बोले था। बोले कौन? बोले सीता के संताप ने। सीता को दुखी नहीं किया होता तो लंका कैसे जलती? तो राम जी ने पूछा चौथा भी कोई था? तो हनुमान जी ने कहा था। बोले कौन? बोले रावण का पाप, मेरा बाप और सीता का संताप, और चौथा आपका प्रताप। कि नाथन कछु मोरी प्रभुताई, संताप ने, रावण के पाप ने, मेरे बाप ने, आपके प्रताप ने। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जब तेरे कोई एक कमरा भी बनाता है छात्रावास में तो नाम लिखा देता है फलाने के पोता ने, फलाने के बेटा ने, दादा ने छात्रावास में धर्मशाला में कमरे का निर्माण कराया, और तूने इतना बड़ा काम किया और फिर भी तू अपना नाम नहीं चाहता, तो तू कर्तापन का अभिमान तेरे अंदर नहीं है, तो बेटा तुझे भोक्ता भी नहीं बनना पड़ेगा। सुन सुत तो ऋण में नाई, सुन सुत तो ही ऋण में नाई, सुन सुत तो ऋण में नाई, सुन सुत तो ऋण में नाई। देख विचार करहु मन पाए, देख विचार करहु मन पाए, देख विचार करहु विचार करो मन पाए। मैं तेरा ऋणी हूं और तेरा ऋणी रहूंगा, तेरे ऋण से कभी मुक्त नहीं होगा।
जब भगवान का राम राज हुआ, भगवान राजगद्दी पर विराजे, एक दिन माता जानकी ने भगवान से पूछा, भगवान गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं, माता कौशल्या आती है और सुमित्रा कैकेयी माता आती है और मंत्री सुमंत आते हैं, तब आप दृष्टि नीची नहीं करते और ये बानर हनुमान जब जब आता है आप इससे निगाह मिलाकर बात नहीं करते, नीची गर्दन करके बात करते हैं। क्या कारण है? तो राम जी को कहना पड़ा, बोले देवी जिसके माथे कर्जा होता है वो सेठ जी से ऊंची आवाज में निगाह मिला करके बात नहीं कर सकता, मेरे माथे हनुमान जी का कर्जा है। तो जानकी मैया ने कहा, आप तो अयोध्या के सम्राट हो, राजा हो, कर्जा उतार दो, उतारो। तो राम जी ने कहा कर्जा उतर नहीं सकता। बोले क्यों? जानकी ने कहा तुम उतारना नहीं चाहते, आप तो उतार दो कर्जा, चुका दो, हनुमान जी का हिसाब कर दो। तो राम जी ने कहा नहीं उतर सकता। बोले क्यों? का जो हनुमान विवाह करे, पहले तो हनुमान जी की शादी करानी पड़ेगी। कौन कह रहे? राम जी। जो हनुमान विवाह करे, जबकि हनुमान जी विवाह नहीं कर सकते, जो हनुमान विवाह करे और लंकेश हरे दिन की घरवारी, फिर रावण को पैदा करना पड़े, हनुमान जी को वनवास दिलाना पड़े और हनुमान जी की पत्नी का रावण हरण करे। जो हनुमान विवाह करे लंकेश हरे दिन की घरवारी, और तब मैं खबर लाके बताऊं, तब चुके हनुमान की उधारी। जानकी मैया ने कहा भगवान कुछ तो करो, कुछ तो कर्जा हल्का करो, अरे मूल नहीं दे तो कम से कम ब्याज बट्टा तो दे दो, कोशिश करो। राम जी ने कहा कल कोशिश करूंगा। भरी दरबार में राम जी का दरबार लगा और भगवान राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान आज मेरा मन हो रहा है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा महाराज क्या देना चाहते हो? तो भगवान ने कहा मैं पद देना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं पद नहीं लेना चाहता। तो भगवान ने कहा तुझे क्या तकलीफ है? कहा महाराज जिसको पद मिलता है उसके पीछे भूत लग जाता है। कोई प्रधानमंत्री, माट साहब, कोई प्रधानमंत्री और 5 वर्ष बाद फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कोई सरपंच फिर 5 वर्ष बाद भूतपूर्व सरपंच। तो हनुमान जी ने कहा जो पद लेता है उसके भूत लग जाता है और मेरे तो नाम से ही भूत भागते हैं। ए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं जाता है और मेरे तो नाम से ही भूत भागते, इसलिए महाराज मैं पद नहीं लेना चाहता। राम जी ने कहा लेना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा महाराज लेना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा लेना पड़ेगा। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि महाराज पद लेना पड़ेगा। बोले हाँ पद लेना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा महाराज पद माने पैर होता है और मुझे पद संसार का नहीं, मुझे तो आपका पैर, आपका चरण चाहिए। अर्थ चाहिए ना मुझे धर्म चाहिए, अरे कौशल्या का प्यारा मुझे राम चाहिए। कौशल्या का प्यारा मुझे राम चाहिए, ये तो कौशल्या का प्यारा मुझे राम चाहिए। अरे ये तो कौशल्या का प्यारा मुझे राम चाहिए। और अर्थ चाहिए ना मुझे धर्म चाहिए, अरे अर्थ चाहिए ना मुझे धर्म चाहिए। अरे काम चाहिए ना मुझे मोक्ष चाहिए, अरे काम चाहिए ना मुझे मोक्ष चाहिए। ये तो कौशल्या का प्यारा मुझे राम। जय हो, ये तो कौशल्या का प्यारा मुझे राम चाहिए। बोले भागवत भगवान की। डंडा छूटते ही भगवान आ गए यशोदा मैया के पास और मैया के गिर जाने से धूल मिट्टी लग गई थी ना, भगवान धूल हटाने लगे।
डंडा एक तरफ होते ही भगवान आ गए, क्यों? यशोदा की पकड़ से नहीं आए, क्यों? कोई धन के बल से, ज्ञान के बल से, विद्या के बल से, बुद्धि के बल से, तपस्या के बल से परमात्मा को पकड़ना चाहे तो भगवान पकड़ में नहीं आ सकते। भगवान का मार्ग साधन साध्य नहीं है, भगवान का मार्ग कृपा साध्य है। भगवान का मार्ग, भगवान का मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधन करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा तो परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा। एक आदमी ने खूब तपस्या की, सरपंच साहब, खूब तपस्या की एक आदमी ने, और इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि जिस चट्टान पर बैठकर तपस्या कर रहा था उसमें पैर के चिन्ह अंकित हो गए। रस्सी से, कुएं की उस शिला पर रस्सी से चिन्ह हो जाते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होई निशान। ऐसे उसके बैठने से उसके चरण पैर के चिन्ह उस चट्टान पर अंकित हो गए। बहुत वर्षों तक तपस्या की, भगवान को दया आ गई, बेचारा बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा है, चलो दर्शन दे दे। ठाकुर जी प्रकट हो गए और भगत से कहा, भगत जी वरदान मांगो। तपस्वी जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब जैसे ही भगवान आए तो तपस्वी के मन में तपस्या का अभिमान जागृत हो गया। कहा, साहब जल्दबाजी मत करो, ये चट्टान पर मेरे पैर के चिन्ह अंकित हो गए, मुफ्त में थोड़ी मांग रहा हूँ। मेरी तपस्या का हिसाब किताब लगाओ, मेरा खाता बताओ, मेरे खाते में मेरी तपस्या का कितना फल है, आप मुझे प्रदान करें। आप कोई दान में थोड़ी दे रहे हो, मुझे मेरी तपस्या का फल चाहिए। भगवान ने विचार किया, मैं तो कृपा करके, मैं तो दया करके इसके ऊपर, और कृपा करके इसके ऊपर कृपा करने आया था, ये तो अभिमान कर बैठा। तो भगवान ने कहा, तपस्वी जी आज तो मैं खाता भूल चुका हूँ, वैकुंठ में रह गया, तुम्हारा वाला खाता जल्दबाजी में आ गया, परसों के दिन आऊंगा तो हिसाब किताब जोड़कर चुकता कर जाऊंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने ऐसी लीला की, योग माया से पूरा पानी गायब कर दिया, और आसपास पानी नहीं, पूरा पानी पृथ्वी का समाप्त कर दिया। अब भगत जी को जेठ का महीना, प्यास लगी, बड़े प्यासे मरे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब प्यास के मारे कंठ में प्राण अटक गए, पानी नहीं, सब पानी के बिना मर रहे हैं। एक ब्रह्मचारी का रूप लिया भगवान ने, और एक मटका लिया, और मटका कंधे पर रख करके और उस तपस्वी के आगे से निकले। अब उसकी जीभ तो चिपकी हुई थी, प्यास के मारे बोला नहीं, हाथ करे तो तपस्वी ने कहा, मेरे बाल बच्चे प्यासे मर रहे हैं, मैं उसको पानी पिलाऊंगा। तपस्वी ने कहा, नहीं नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद डालो। उस पानी वाले ने 2-4 बूंद पानी डाला, तब वो बोला, 1 गिलास पानी पिला दे, चट्टान देख रहा है ना, मेरे पैर के चिन्ह अंकित हो गए, इतनी तपस्या की है, और कल भगवान आवेंगे, कल भगवान आवेंगे मेरी तपस्या का फल देने के लिए। 1 गिलास पानी पिला दे, मैं तुझे आधी तपस्या का फल दे दूंगा। उसने ठंडा ठंडा पानी 1 गिलास में भर के पिलाया, और महाराज पानी पिलाकर वो तो चला गया, पानी पिलाने वाला तो। और दूसरे दिन भगवान प्रकट हो गए 1 गिलास पानी लेकर, बोले, तपस्वी जी ये तुम्हारी तपस्या का फल है। उसने कहा, महाराज ये क्या? बोले, तूने तो पूरा हिसाब किताब कर दिया, आधी तो तूने 1 गिलास पानी में उसको दे दी, तो 1 गिलास पानी तो तूने पी लिया, तो 1 गिलास तो उसका उधार चुकाऊंगा, और 250 ग्राम पानी बचाए तो तू पी ले, ये तेरी तपस्या का फल है। तपस्वी की बुद्धि ठिकाने लगी। भगवान ने कहा, मेरी पृथ्वी, मेरा जल, मेरा भोजन, मेरी हवा, कभी लाइट का बिल नहीं देता, कभी भोजन का पैसा नहीं मांगता, कभी टिफिन का पैसा नहीं मांगता। मेरा भोजन, मेरी हवा, मेरा जल पी करके अभिमान करता है कि मैं भजन करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ। तपस्वी चरणों में पड़ गया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान गलती होगी, भगवान ने विमान मंगवाया और विमान में बैठा करके वैकुंठ को ले गए। क्यों? क्योंकि भगवान का मार्ग जो है कृपा साध्य है, साधन साध्य है। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानम भगति भगत और चंदन, जो जानम सो देहि जनाई, और जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई।
निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्रन भावा। यशोदा मैया भगवान को पकड़ लिया और पकड़ करके मैया ने लाला को, महाराज तू इस उखल पर चढ़कर चोरी करे, और मैया लाला को बांधने लगी। रस्सी भगवान की कमर में लपेट करके, उधर में लपेट करके बांध रही है, और 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, भगवान की 2 शक्ति लड़ रही थी। एक ऐश्वर्य शक्ति और एक भगवान की भक्ति। ऐश्वर्य शक्ति और भक्ति में झगड़ा हो रहा है, दोनों लड़ रही हैं। यशोदा की भक्ति भगवान को बांध रही है, और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती, यशोदा तू इसे क्या बांधेगी, ये सारे संसार को कर्म रूपी डोरी में बांध करके नचाता है। ओ मां दारू जो सत की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। ऐसे महेश सुरेश दिन सही जागो ही ताही निरंतर धावे, जाए अनादि अखंड अभेद सुलक्षित अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुत व्यास गणपति हारे, मुनि कौ पारस पावे, सर्ग मृत्यु पाताल जमि पर हम लियत सभी सिर नावे। आई आई रखी खोवरिया कछिया बर चाच पे नाच नचावे, आई आई रखी खोवरिया कछिया बर चाच पे। भक्ति भगवान को बांधती है और ऐश्वर्य शक्ति 2 उंगल कम कर देती है, भगवान बंधने में नहीं आए। अंत में भक्ति की जीत होती है। श्री विठलनाथ जी महाराज भगवान की बाल भाव से उपासना करते थे, और ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया तो ठाकुर जी ने कटोरा मुंह के लगा करके रख दिया। तो गोसाई जी ने पूछा विठलनाथ जी ने, जय जय क्या बात है, दूध क्यों नहीं पिया? कहा आपने चीनी ज्यादा डाल दी। तो कहा तो गलती होगी, दूध पी लो, कल गलती नहीं होगी, क्षमा करें, कल से कम डाल देंगे। विठलनाथ जी महाराज ने कम चीनी डाली, दूध का कटोरा रखा, फिर ठाकुर जी ने मौके लगाया और वापस रख दिया। तो पूछा विठलनाथ जी ने कि अब क्या बात है, क्यों नहीं पीते? का चीनी कम है। विठलनाथ जी ने कहा कम डालूं तो नाराज, ज्यादा डालूं तो झगड़ा, तब कल से भूल सुधार करना। विठलनाथ जी महाराज ने एक कटोरी में चीनी रखी, एक में दूध रखा, और ठाकुर जी के सामने भोग पधराया। तो भगवान फिर रूठ गए, फिर दूध नहीं पिया। तो विठलनाथ जी ने पूछा क्या बात है, क्यों दूध नहीं पीते? तो कहा इसमें चीनी नहीं मिलाई। तो विठलनाथ जी ने कहा ये चीनी रखी है, दूध रखा है, मिला लो पी लो। कम डालता हूं तो नहीं पीते, ज्यादा डालता हूं तो नाराज होते हैं, तो अपने हिसाब से मिला करके पी लो। तो भगवान ने सुंदर जवाब दिया, आप ये बताओ मुझे किस भाव से मेरी तुम उपासना करते हो? विठलनाथ जी ने कहा भगवान मैं तो अपना बेटा मानता हूँ, बालक मानता हूँ, मैं तो आपको अपना लाला मानता हूँ, छोटा बालक मानता हूँ, बाल स्वरूप की उपासना करता हूँ। तो भगवान ने कहा जब तुम मुझे बालक मानते हो, आपके अंदर वात्सल्य भाव है, तो बालक में चीनी और दूध को मिलाकर पीने की बुद्धि कहाँ होती है? मिलाकर के पिलाओ। ये भाव का जगत है, और भाव के जगत में भक्ति की जीत होती है। यशोदा लाला को बांध देती है, गोपियां आती हैं, ग्वाले आते हैं, मैया किसी की नहीं मानती, और यशोदा मैया लाला को बांध देती है। और मैया तो घर का कामकाज करने के नहीं चली गई, और भगवान को कुबेर के बेटाओं की याद आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कुबेर के 2 बेटा नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के बेटा हैं, और दोनों कुबेर के बेटा नारद जी के श्राप से वृक्ष की योनि प्राप्त करके नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष बंध करके खड़े थे। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? बोले वारुणी मदराम पीतवा मद धुनित लोचनो, ये कुबेर के बेटा थे। और ये कुबेर कौन है? बहुत ध्यान से सुने मार साहब। कुबेर देवताओं का जो धनाध्यक्ष है,
देवताओं के खजाना का जो मालिक है ना, जिसको तिजोरी की चाबी रहते हैं, खजाना जिसके पास रहता है देवताओं का, वो कुबेर है। और ये कुबेर के बेटा है, बड़े आदमी के बेटा है। और 3 दोष धन के कारण जीव में 3 दोष आना स्वाभाविक है। पहले होता है धनांत। अरे पैसा होना चाहिए, पैसे की निंदा नहीं है, पर धन का अभिमान दोष का कारक है, बंधन का कारक है। धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशाय पर पीड़नाय। विद्या होना चाहिए पर विवाद मत करो। कुछ लोग तो पंडित जी से आकर पूछेंगे, पंडित जी श्रवण का बाप को नाम काहे क्यों? अरे ये विवाद करने के लिए थोड़ी है, भगवान की माला जपो। विद्या पढ़ कर तो फिरे और को अपमान, और नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान। विद्या विवादाय धनम वदाय। धन होना चाहिए पर अभिमान नहीं करना चाहिए। शक्ति परेशाय पर पीड़नाय। शरीर में ताकत होना चाहिए पर किसी को तकलीफ देने के लिए थोड़ी है। आपके पास ताकत है, हथौड़ा लेकर पड़ोसी का मकान तोड़ो, वो कहेगा भाई ये क्या कर रहा है? बोले मेरे अंदर ताकत है। तो सदुपयोग थोड़ी है, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। उसको सेवा में लगाओ, ताकत को, धन को, विद्या को और ताकत को सेवा में लगाओ तो कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। पर दुष्ट व्यक्ति के पास चली जाती है, उसका दुरुपयोग होता है, और सज्जन व्यक्ति के पास चली जाती है तो उसका सदुपयोग करता है। धनांध, दूसरा नशा हो गया मदांध, मदरा पान कर ली। और तीसरा हो गया कामांध। 3 व्यक्ति अंधे होते हैं। एक तो काम से अंधा होता है, एक धन से अंधा होता है, एक मद से अंधा होता है, और तीनों को दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता का वाहन क्या है? उल्लू। और खाली खाली लक्ष्मी माता आवेगी ना, भगवान के बिना अकेली लक्ष्मी माता आवेगी तो लक्ष्मी माता का वाहन साथ में आवेगा, और वाहन साथ में आवेगा तो बुद्धि को बिगाड़ देगा। इसलिए जो धन मिला है, धन बंधन का कारण नहीं है, विद्या बंधन का कारण नहीं है। जो धन मिला है, जो विद्या मिली है, पत्नी बंधन का कारण नहीं है। ये तीनों ही बंधन के कारण नहीं है। पर भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करोगे, ठाकुर जी का प्रसाद मान करके उसको स्वीकार करोगे तो भोगना नहीं पड़ेगा, कर बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। और स्वयं भोक्ता बन करके, कर्ता बन करके भोग करोगे तो फिर ऊत बाबा बनना ही पड़ेगा। अरे पैसो यारो रे दुनिया में मोहन लागे खारो रे पैसो पैसो यारो रे दुनिया में मोहन लागे खारो रे पैसो प्यारो रे। अरे पैसो यारो रे दुनिया में मोहन लागे खारो रे पैसो प्यारो रे।
के कारण पत्नी पाछे पाछे डोले रे। पैसा के खातिर पत्नी पाछे पाछे डोले। हाँ, पैसा के खातिर पत्नी पाछे पाछे डोले रे। बिना पैसा बोले कोनी आंख दिखावे रे। पैसो प्यारो अरे पैसो प्यारो रे, दुनिया में बहुत लागे प्यारो रे। पैसो प्यारो रे। भगवान के कांटो लागे सभी पूछ बाजावे रे। अरे भगवान के कांटो लागे सभी पूछ बजावे रे। भगवान के कांटो लागे सभी पूछ बाजावे रे। अरे भगवान के कांटो लागे सभी पूछ बजावे अरे रे। गरीब को तो कटे खाट लो कोई नहीं पूछे रे। पैसो प्यारो रे। अरे रे पैसो प्यारो रे, दुनिया में मोहन लागे प्यारो रे। पैसो प्यारो रे। पैसो प्यारो रे, दुनिया में मोहन लागे प्यारो रे। पैसो प्यारो रे। बोले भागवत भगवान की। जय हो। कुबेर के बेटा महाराज अनांद और मदांध और कामांध होकर के नगर स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे। कुबेर के बेटा धनांध और कामांध और मदांध होकर के नगर स्नान कर रहे थे महाराज वारुण नाम की मदरा पान करके। और नारद जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम वृक्ष की योनि प्राप्त करो। संत की गाली भी भला करती है, भगवान से मिलाती है। इन्होंने पैर पकड़े, गुरुदेव गलती होगी पर हमें हमारा कल्याण कब होगा, हमारा ये पाप वृक्ष की योनि से मुक्ति कब मिलेगी। कहा तुम नारद जी गए, नारद जी ने कहा तुम नंद बाबा के आंगन में जाकर वृक्ष बनोगे और मैया भगवान को उकल से बांधेगी और भगवान उकल फंसा करके तुम्हारा स्पर्श करेंगे और ठाकुर जी का स्पर्श होते ही वृक्ष की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वृंदावन में जो वृक्ष हैं वो तपस्या करने के बाद वहां वृक्ष की योनि मिलती है, इसलिए ब्रज के वृक्ष भी संत हैं। इमली तला देख लो आप, 3 दिन तक बादशाह ने उसकी डाल कटवा दी, खून की धारा बहती रही। सेवा कुंज में 2 करील के वृक्ष थे, सेवा कुंज में 2 करील के वृक्ष थे। एक सेठ आया, बोले मैं कमरा का निर्माण कराना चाहता हूं। उस सेठ ने, बंगाल का सेठ था, उस जगह की सफाई करवाने के लिए मजदूर किए। उन मजदूरों ने जैसे ही करील के वृक्ष की महाराज डाली काटी, खून की धार बहने लगी और सब बीमार हो गए, पूरे मरीज। उस सेठ को स्वप्न दिया रात्रि में, हम दोनों पूर्व जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव की हमने तपस्या की काशी में रह करके, और शिव जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, मांगो क्या चाहते हो। तो हमने कहा हमें ब्रजवास चाहिए। सो हमें शिव जी की कृपा से भगवान के ब्रज में करील के वृक्ष बन करके योनि प्राप्त हुई है, तो हमें यहाँ से नहीं हटा सकता, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधा राधा होई। यमलार्जुन का उद्धार हुआ महाराज, दोनों वृक्ष धाम से गिरे। कुबेर के बेटा निकले और निकलते ही भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर स्तुति, स्तुति को पूरी करके आरती करेंगे। महाराज जी का आदेश हो गया, पर कोई बात नहीं महाराज जी, स्तुति तो करेंगे ही सही। बोले भागवत भगवान की जय हो। कुबेर के बेटा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, आस्तोच कर्मसो मनस्तव पादयोर्न, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। कुबेर के बेटा कहने
लगे भगवान हमें एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोले वाणी के द्वारा हम आपके ही कीर्तन करें। इस वाणी की सफलता कब है? इस वाणी के द्वारा भगवान का नाम जप किया जाता है। श्रवणों कथायाम, कान के द्वारा आपकी कथा सुने, संसार की चर्चा हम न सुने, केवल हमारा ये कान है आपकी कथा ही सुने। और तीसरा अस्तोच कर्मसु, हाथों के द्वारा हम आपकी पूजा करें, आपके चरणों का चिंतन करें, और मन के द्वारा, पैरों के द्वारा हम आपकी परिक्रमा करें। स्मृत्यम शिरस्य है, और महाराज हमारी स्मृति ये बनी रहे कि आपके जो साक्षात, बहुत सुंदर बात लिखी सेठ जी, सेठ केवल चंद जी कुबेर के बेटा कह रहे हैं, स्मृत्याम शिरस्तुम निवास जगतम प्रणामे दृष्टि सकाम दसनिष्ठ भवतु नूनम। हे भगवान, आपके जो संत हैं, आपके जो ब्राह्मण हैं, वो साक्षात आपके ही रूप हैं। उनके अंदर साक्षात संत और ब्राह्मण के अंदर हम आपका ही दर्शन करें, क्योंकि संत और ब्राह्मण दोनों भगवान के ही रूप हैं। हमारी ये बुद्धि बनी रहे, हम संत और ब्राह्मण को आपका ही रूप माने, आपके ही रूप में देखें। भगवान स्वयं कह रहे इस बात को, सातम सम मोई माये जग देखा, सातम सम मोई जग देखा, सातम सम मोई माये जग देखा, सातम सम मोई माये जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, मोते अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक संत कर लेगा, मोते अधिक संत कर लेगा। वो कह रहे हमें संतों का संग मिले। क्यों मिलना चाहे संतों का संग? कहा गुरुदेव नारद जी ने नाराज होकर के, क्रोधित होकर श्राप दिया, तो भी आपको मिला दिया। संत का क्रोध भी भगवान से मिला देता है, और संत की कृपा भी परमात्मा से जोड़ देती है। एक आदमी, 2 मिनट में बात पूरी कर दूंगा। एक आदमी, उसका नियम था रोज महात्मा को गाली देता था। जैसे कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए जावे, वो महात्मा जी रहते थे, और वो जाता घर से, और 150 गाली, 150 गाली वो संत को नहीं देवे तब तक भोजन नहीं करे, नियम बना रखा। दुष्ट आदमी, उसका प्रारब्ध कर्म पूरा हुआ, यमराज के दूध लेने के लिए आए, और उसको लेकर के यमराज के दूत जा रहे थे। वो सिद्ध संत थे, उनको सब दिखता था। तो महात्मा तो भजन कर रहे थे। वो क्या बोला यमराज के दूतों से कि सुनो, मुझे आप ले चल रहे हो यमलोक में, चलूंगा ही, पर ये महात्मा को गाली दे लेने दो। यमराज के दूतों ने कहा, मूर्ख, जीवन पर्यंत तूने पाप किया है, संत अपराध किया, इसलिए तू नरक जा रहा है, और मरने के बाद भी आदत को नहीं छोड़ रहा, संत को गाली देना चाहता है। कहा नरक तो जाना ही है, अब तो मिलेगा ही नरक तो, पर आज मेरा नियम पूरा कर दिया। यमराज के दूत खड़े हो गए। उसने चुन चुन करके बाबा को, और दिन तो 150 देता था, 200 गाली दी, बढ़िया खूब गाली निकालने के बाद है महात्मा ने विचार किया कि ये मुझे रोज गाली देता था, और आज भी गाली देने का नियम नहीं बदला इसने। तो महात्मा ने यमराज के दूतों से कहा, भाई तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा, बाबा ये करुणा कृपा पृथ्वी पर चलते वहाँ दंड मिलता है, दंड भोगना पड़ता है, ये पापी है, संत का अपराध करने वाले, से नरक में जाना पड़ेगा, इसे नरक में ले जाएंगे। इसने कोई पुण्य काम नहीं किया जो आप इसे यहाँ रोक सकते हो। तो महात्मा ने कहा, इसने तो नहीं किया, पर मैंने तो जीवन पर्यंत भगवान का भजन किया है, तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। संत की पूजा करने वाला, संत का दर्शन करने वाला, संत की सेवा करने वाला नरक में नहीं जा सकता, तो गाली देने वाला नरक में कैसे जाएगा? कमंडल में से जल लेकर कहा कि मैंने मेरे जीवन में जो भगवान का भजन किया, उसका दशांश जीवात्मा को देता हूँ। और जैसे महात्मा ने जल का छींटा मारा, भगवान का विमान प्रकट हो गया, और विमान में बिठा करके उस पापात्मा को महात्मा ने बोल संत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। 4:30 बज चुके हैं, अब भगवान की आरती होगी। सब लोग शांति बनाए रखें।
आज की कथा का विराम, शेष कथा कल 12 बजे से प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके की चरणों में बैठकर फिर कल 12 बजे कथा सुनेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बोले भागवत भगवान की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। पंडित जी आरती की तैयारी करके जल्दी पधारें। सीताराम सीताराम